चलिए, आज हम 550 साल के एक लंबे सफर पर चलते हैं। सिख समुदाय का सफर, एक ऐसा सफर जो एक क्रांतिकारी विचार से शुरू हुआ और आज सेवा की एक वैश्विक शक्ति बन चुका है। एक मिनट, इस आंकड़े पर जरा फिर से गौर करते हैं। देश की आबादी का 2% से भी कम हिस्सा और आजादी के लिए फांसी पर चढ़ने वालों में 93%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? इसके पीछे तो बलिदान, सेवा और पहचान की पूरी दास्तान छुपी है। तो चलिए आज इसी दास्तान की गहराइयों में उतरते हैं। तो इस सफर में हम कहां जाएंगे? देखिए, हम शुरू करेंगे क्रांतिकारी विचार से, फिर 10 गुरुओं के दिखाए रास्ते पर चलेंगे, देखेंगे कि खालसा का जन्म कैसे हुआ, उनकी बहादुरी और साम्राज्य की बात करेंगे, और आखिर में सेवा की उनकी विरासत और उस संत सिपाही सोच को समझेंगे जो इन सब की जड़ में है। चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। 15वीं सदी का भारत। जरा सोचिए कैसा माहौल होगा। समाज ऊंच नीच, जाति पाति और जुल्म के अंधेरे में डूबा हुआ। और ठीक इसी माहौल के बीच जन्म होता है गुरु नानक का, एक ऐसी आवाज जिसने सब कुछ बदलने की नींव रखी। और उनका संदेश एकदम साफ, एकदम सीधा। एक ओंकार, यानी बनाने वाला एक है और उसकी नजर में हम सब बराबर हैं। अब जरा सोचिए, उस दौर में जहां किसी की जाति ही उसकी पहचान हुआ करती थी, वहां यह कहना कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, ये किसी क्रांति से कम नहीं था। और इसी सोच से निकले ये 3 स्तंभ। किरत करो, नाम जपो, वंड छको। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, बल्कि जीने का एक पूरा तरीका है। ईमानदारी से कमाओ, ईश्वर को याद रखो और जो भी है उसे दूसरों के साथ बांटो। बस इसी नींव पर बना एक ऐसा समुदाय जो कड़ी मेहनत, आध्यात्म और सबसे जरूरी मिल बांट कर रहने के सिद्धांत पर चलता है। अच्छा, तो गुरु नानक ने नींव तो रख दी, लेकिन इस इमारत को आकार किसने दिया? चलिए अब उस 239 साल के दौर में चलते हैं, जब 10 गुरुओं ने एक एक कर इस सोच को आगे बढ़ाया। कहते हैं कि शरीर तो 10 थे, पर ज्योति एक ही थी। वही ज्योति जो गुरु नानक से शुरू हुई और एक से दूसरे गुरु में समाती चली गई। और हर गुरु ने इस विरासत में कुछ न कुछ जोड़ा। जैसे गुरु अंगद ने गुरमुखी लिपि को एक स्टैंडर्ड रूप दिया, तो गुरु अमरदास ने लंगर और समानता की प्रथा को और मजबूत किया। ये पूरा सफर, ये विकास, बलिदान और संस्था बनाने के जरूरी पलों से भरा हुआ है। और फिर आता है इतिहास का एक अहम मोड़, गुरु अर्जन देव जी की शहादत, मुगल बादशाह जहांगीर के हुक्म पर। और वजह थी आदि ग्रंथ का संकलन, जिसमें सिर्फ गुरुओं की ही नहीं बल्कि अलग अलग धर्मों के संतों की भी वाणी थी। जिस शांति से उन्होंने इस पीड़ा को सहा, वो सिख इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट बन गया। और बलिदान की ये परंपरा आगे भी चली। गुरु तेग बहादुर जी ने दिल्ली में कश्मीरी पंडितों के लिए अपनी जान दे दी। और ध्यान दीजिए, वो उनका धर्म नहीं मानते थे। सोचिए जरा, किसी और के धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान दे देना। ये बलिदान सिर्फ सिखों के लिए नहीं था, ये तो सभी के मानवाधिकारों और अपनी मर्जी से इबादत करने की आज़ादी के लिए एक बुलंद आवाज थी। वाकई एक अद्भुत मिसाल। और फिर 10वें गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक ऐसा फैसला लिया जो इतिहास में अनोखा है। उन्होंने इंसानी गुरु की परंपरा को खत्म कर दिया और पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को ही हमेशा के लिए जीवित गुरु घोषित कर दिया। मतलब अब से ज्ञान ही गुरु है, और वो भी एक ऐसी किताब जिसमें सिर्फ गुरुओं की नहीं बल्कि कई धर्मों के संतों की शिक्षाएं भी हैं। तो ये सारे बलिदान, ये सारा संघर्ष, ये सब मिलकर एक बहुत बड़े, एक ऐतिहासिक पल की जमीन तैयार कर रहे थे। अब चलिए सीधे चलते हैं 1699 की उस यादगार बैसाखी पर, जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिख कौम को एक बिल्कुल नई, एक औपचारिक पहचान दी। उन्होंने भरी सभा में एक सवाल पूछा, कौन अपना सिर देगा? ये कोई आम मांग नहीं थी, ये तो समर्पण का सबसे बड़ा इम्तिहान था। और जब एक एक करके अलग अलग जातियों और भारत के अलग अलग कोनों से 5 लोग आगे आए, तो गुरु ने उन्हें अमृत छकाकर पंच प्यारे बनाया और खालसा पंथ की नींव रखी। ये जाति व्यवस्था के मुंह पर एक जोरदार और प्रैक्टिकल थप्पड़ था। और इसी के साथ आई एक नई पहचान, 5 ककार, केश, कंघा, कड़ा, कछेरा और कृपाण। ये सिर्फ बाहरी निशान नहीं है, हर एक का एक गहरा मतलब है। जैसे कड़ा याद दिलाता है कि हाथ हमेशा सही काम के लिए उठें, और कृपाण याद दिलाता है कि जुल्म के खिलाफ और कमजोर की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना है। अच्छा, गुरुओं का दौर तो पूरा हुआ, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। इसके बाद का जो समय था वो आसान बिल्कुल नहीं था।
ये दौर था जबरदस्त संघर्ष का, बेमिसाल बहादुरी का और आखिरकार एक बहुत मजबूत और सेक्युलर साम्राज्य की स्थापना का। इसका एक छोटा सा उदाहरण है चमकौर की लड़ाई। सोचिए, एक तरफ सिर्फ 40 सिख, जिनमें गुरुजी के अपने किशोर बेटे भी थे, और दूसरी तरफ हजारों की मुगल फौज। ये कहानी उसी जज्बे की है कि मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बलिदान देने से पीछे नहीं हटना है। ये लड़ाई ताकत की नहीं, हौसले की थी। और इसी बहादुरी की नींव पर खड़ा हुआ महाराजा रणजीत सिंह का सिख साम्राज्य। ये अपने समय से बहुत आगे था। एक ऐसा रहा जहां मौत की सजा खत्म कर दी गई, जहां यूरोपियन जनरल्स को फौज में भर्ती किया गया। शेर पंजाब का साम्राज्य अपनी प्रोग्रेसिव और सहिष्णु सोच के लिए जाना जाता था, जहां हर धर्म के इंसान को बराबरी का हक था। चलिए अब साम्राज्य के दौर से निकलकर आज के जमाने में आते हैं और ये देखते हैं कि वो पुराने मूल्य, वो ऐतिहासिक जज्बा आज के सिख समुदाय के काम में कैसे जिंदा है। याद है हमने शुरुआत में एक सवाल उठाया था? ये आंकड़े उसी का जवाब हैं। ब्रिटिश भारत में आबादी करीब 2% और देश की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ने वालों में हिस्सेदारी करीब 93%। ये आंकड़े खुद पूरी कहानी कह देते हैं। मतलब स्वतंत्रता संग्राम में अपनी आबादी के मुकाबले सिखों का बलिदान कितना ज्यादा बड़ा था। और वो सिद्धांत याद है, वंड छको यानी मिल बांट कर खाओ। वो सिद्धांत आज भी जिंदा है। स्वर्ण मंदिर के लंगर में, जहां हर रोज 1 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त खाना खिलाया जाता है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी फ्री किचन है। यहां कोई भी हो, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। समानता का इससे बड़ा जीता जागता उदाहरण और क्या होगा। और ये सेवा सिर्फ लंगर तक सीमित नहीं है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। पहले विश्व युद्ध में 1 लाख से ज्यादा सिख लड़े। भारत में जब खाने की कमी हुई तो हरित क्रांति में पंजाब के सिख किसानों ने देश का पेट भरा। और अभी हाल ही में जब कोविड की महामारी आई तो दुनिया भर के गुरुद्वारों ने लाखों लोगों तक खाना और मदद पहुंचाई। आज कनाडा जैसे देश में 20 से ज्यादा सिख सांसद हैं। ये असर हर जगह दिखता है। तो सवाल ये उठता है कि इस जबरदस्त सेवा, वीरता और बलिदान के पीछे की असल सोच क्या है? कौन सी फिलॉसफी है जो इन्हें प्रेरणा देती है? चलिए अब इस कहानी को इसके दार्शनिक अंत तक ले चलते हैं। और वो फिलॉसफी है संत सिपाही की। ये सिखों का मूल आदर्श है। इसका मतलब है कि एक इंसान को अंदर से संत होना चाहिए और बाहर से सिपाही। मतलब सिर्फ भक्ति करना काफी नहीं है। दुनिया में हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना और लड़ना भी उतना ही जरूरी है। एक में संत का दिल और दूसरे में सिपाही की हिम्मत। यही है संत सिपाही। और इस संत सिपाही को ताकत कहां से मिलती है? वो मिलती है चढ़ती कला से। ये कमाल का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, हमेशा ऊंची सोच रखना, हमेशा आशावादी रहना, कभी हार नहीं मानना। ये वो मानसिक मजबूती है जो सदियों के जुल्म सहने के बाद भी इस समुदाय को आगे बढ़ाती रही है। तो आज की इस बंटी हुई दुनिया में, जहां हर कोई अपनी अपनी पहचान में उलझा है, क्या एक बनाने वाले का सिद्धांत बिना स्वार्थ के सेवा करना और किसी भी मजलूम के हक के लिए खड़े हो जाने का ये दर्शन हमें कुछ सिखा सकता है? इस सवाल पे सोचेगा जरूर।